The question is, a well-known brand in the marketplace is Aroma Foods. For the years, consumers have admired and bought their goods. The brand has seen significant growth in both new and repeat customers. Top management of the business has decided to introduce new products in the light of the expansion of the business. They face new difficulties because of the name that will be kept for these new items. Since pungent has a very spicy flavor and makes food spicy and delicious, the company has decided to release it. Additionally, there are more items to the list. The use of cooking oil free of fat is one of the alternative. The name of oil should reflect the fact that it will be sold in variety of packages through the variety of media and in variety of locations. The third newly introduced item is flour. The company needs a name for the flour that distinguishes it from competitions, otherwise it will join the other flour already on the market. The company is also thinking of about frozen food because people from all the different backgrounds would need the name for cooking, and a long or difficult name might be easily forgotten. The company has decided that it should be easy to remember. They put a lot of money into making this product and they want to market it the same way they have been promoting Aroma Foods for the long time. Clearly, this organization is working hard to uphold its reputation. Which feature of marketing has been highlighted in the above case? So ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था. अब देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है. सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो केस स्टडी है ये कह क्या रही है. ओके, तो जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, एक वेल नोन ब्रांड है मार्केट में जिसका नाम है अरोमा फूड्स. ठीक है, ये जो ब्रांड है कई सालों से कस्टमर्स जो है वो इस ब्रांड को एडमायर करते हैं और इनके गुड्स को परचेज करते हैं. ठीक है, ये जो ब्रांड है इसने अपने कस्टमर्स, बहुत सारे नए कस्टमर्स भी आए हैं और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उन्हें रिपीटेड सेल्स भी करी है. राइट, मतलब कि कस्टमर्स के नंबर में ग्रोथ हुआ है. जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी इन द लाइट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. अब दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज कि वो जो भी नए आइटम्स को लॉन्च करेंगे वो किस नाम से करेंगे. अब वो सोच रहे हैं कि अब वो जो भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का सोच रहे हैं वो किस नाम से करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो पंजेंट है वो एक बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर है और खाने को बहुत स्पाइसी और डिलीशियस बनाता है. ठीक है, तो कंपनी जो है वो इसको रिलीज़ करेगी. एक ये चीज़ हो गई. इसके अलावा कंपनी ने और भी चीज़ें लिस्ट बनाई है जो वो इस बार एडिशनली लॉन्च करने का सोच रही है. ठीक है, कंपनी ने सोचा है कि वो ऑयल भी लॉन्च करेगी. अब उस ऑयल को वो एक ऐसे नाम से बेचना चाहते हैं जो नाम काफ़ी यूनिक हो, जहाँ पे ताकि उस नाम से कस्टमर्स ये जान पाए कि इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, इसके बहुत सारे क्या बोलते हैं अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल होगा. तो बेसिकली ये एक ऐसा नाम चाहते हैं जो इस फैक्ट को रिफ्लेक्ट करे कि इस ऑयल को हम अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग मीडिया के थ्रू अलग अलग लोकेशन पे बेचेंगे. ठीक है, तीसरा क्या है कि ये एक फ्लोर आटे को इंट्रोड्यूस एक आटे के ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. अब वो उस आटे को किस ब्रांड के नेम के अंदर इंट्रोड्यूस करें ये सोच रहे हैं. बिकॉज अगर आप कंपनी चाहती कि जो आटे को ये एक यूनिक ब्रांड नेम के अंदर स्टार्ट करें, सेल इंट्रोड्यूस करें जो कि कॉम्पिटिटर से अलग हो, नाम हो. बिकॉज आटे में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना. राइट, तो ये बेसिकली अपने आटे को एक अलग ब्रांड नेम से, एक अलग नेम से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. राइट, अब क्योंकि जितने भी लोग हैं, अब इसके अलावा जो कंपनी है वो सोच रही है कि वो फ्रोजन फूड्स को भी लॉन्च करे. बिकॉज क्योंकि लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो दे वुड कहा गया बिकॉज पीपल आर फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे वुड नीड द नेम फॉर कुकिंग एंड अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट नेम माइट बी इजीली फॉरगेट. अब क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं तो दे वांट कुछ ऐसा नाम जो सब बोल पाए. राइट, हमारे इंडिया में अलग अलग राज्य हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेज, अपनी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है. राइट, तो वो चाहते कि वो अपने उस फ्रोजन फूड को कुछ ऐसा नाम दे जिसको सब बोल पाए, ये जिसको सब समझ पाए, जिसको सब बोल पाए, जिसको सब याद कर पाए इजीली. ठीक है,
तो बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में, उसको प्रमोट करने में काफ़ी पैसा और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि मार्केटिंग के कौन से फंक्शन को या मार्केटिंग के कौन से फीचर को हाईलाइट किया गया है। अब इस सब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक कंपनी है अरोमा फूड्स, वो अपने इस ब्रांड नेम के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है, अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। वो चाहती कि उसका जो स्पाइसी क्या बोलते हैं, उसका जो फ्लोर हो वो एक यूनिक नेम से हो, उसका जो ऑयल का नेमिंग हो वो एक यूनिक नेम से हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है वो किस चीज़ की जा रही है, जो भी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करना चाहते हैं वो अलग अलग नाम से लॉन्च करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जिस फीचर ऑफ मार्केटिंग की बात की जा रही है वो है आपका ब्रांडिंग, कि यहाँ पे कंपनी बेसिकली डिसाइड करना चाहती है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है उसको वो किस किस नाम से लॉन्च कर सकती है। लेट्स से वो ऑयल को किस नाम से लॉन्च करे, फ्लोर को किस नाम से लॉन्च करे, फ्रोजन फूड को किस नाम से लॉन्च करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी बेसिकली इनसाइड डिसीजंस को ले रही है कि उसको अपने प्रोडक्ट्स को, जो भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है मार्केट में, वो किस नाम से लॉन्च करे, कि इसका डिसीजन ले रही है। तो ये आपका होता है अंडर ब्रांडिंग, ठीक है। जेनरिक नेम से बेचे या उसको एक स्पेशल नेम दे, उसको एक ब्रांड नेम दे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन को एनालाइज करके इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था बट इसका सोल्यूशन एक लाइन का था, सिंपल सा, ठीक है। बिकॉज जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है। हर जगह आप देखो तो ब्रांड नेम को ही डिस्कस किया गया है कि कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करी तो किस नाम से करेगी, ये करी तो किस नाम से करेगी। तो ये आपका यहाँ पे ब्रांडिंग को डिस्कस किया गया है, ठीक है। ओके।